हेलो स्टूडेंट, मैं हूं मदन लाल साहू और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल प्रिज्म इंस्टीट्यूट। तो अपने कक्षा 10th का जो टॉपिक चल रहा था उसमें प्रश्नावली जो 6.5 है उसके एग्जाम्पल अपने कर लिए थे और अभी तक क्या 19 पार्ट उसके मैंने आपको उपलब्ध करवा दिए हैं। आज उसी के आगे कंटिन्यू कर लेते हैं 20वें पार्ट से। तो पहला प्रश्न है वो आज लेते हैं किसका, 6.5 प्रश्नावली का। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें ये क्या पूछना चाह रहा है, ये कह रहा है भाई आपको तीन भुजाएं हैं, तीन जो साइड है उनकी लेंथ उनकी लंबाई आपको दे रखी है। आपको ये चेक करवाना है कि ये जो तीनों भुजाएं हैं कौन कौन से समकोण त्रिभुज बनाएंगी और कौन से समकोण त्रिभुज नहीं बनाएगी। कुल मिला के आपको ये देखना है समकोण त्रिभुज कौन बना रही है। ठीक है, मेन ये है। तो इसमें वही सिस्टम है सेम, अगर पाइथागोरस लग जाएगा तो कह देंगे कि क्या है, दी गई तीनों भुजाएं एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेगी। तो इसके अंदर क्या है, सबसे बड़ी भुजा उससे तो लेंगे कर्ण। तो कर्ण का वर्ग है वो जो शेष दो भुजाएं रह गई उनके वर्गों के योगफल के यदि समान आ जाए तो कहा जाएगा कि आपका क्या समकोण त्रिभुज है। तो देखो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले प्रश्न के द्वारा। बहुत सारी भुजाएं, तीन भुजाएं आपको दे रखी हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या क्या है, 25 है। तो 25 को मैं पहले लेता हूं। देखो 25 का वर्ग करवाया, 25 का वर्ग क्या हुआ 625। फिर ले लेता हूं मैं 7 को। देखो तीनों के आप एक बार स्क्वायर निकाल दो, 7 का 49 हो गया। और जैसे 24 है, कितना है 24 का जो वर्ग है वो क्या होगा, 24 का वर्ग होगा 576, 576। अब आप देखो कि क्या इन दोनों को ऐड आप करवाओगे तो ये आ रहा है क्या, देखो करके देख लो। आप इन दोनों को जोड़ो तो जैसे मान लो मैंने जोड़ा कि भाई 49 के अंदर 576 को जोड़ा तो ये हो जाएगा आपका 5, फिर यहाँ 1 कैरी लग गई 8 और ये हो जाएगा आपका क्या 12, फिर एक 1 आ जाएगा 5 और 1 6 इक्वल आ रहा ना। तो अब आप इसमें नाम भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये क्या समकोण त्रिभुज बनाएगा। जैसे मान लो ये है सारा सिस्टम, ठीक है। पहले को आप ए बी ले लो, ए बी का स्क्वायर आपने करवाया भाई। दूसरी भुजा को आप क्या ले लो, बी सी ले लो। तीसरी को आप क्या ले लो, ए सी ले लो। तो देखो आपने ये देखा कि आपने करवाया क्या, देखो बी सी का वर्ग उसके अंदर ए सी के वर्ग को जोड़ा, क्या आ रहा है 625। इसका मतलब क्या आया भाई, ए बी का वर्ग आ गया। किसका आ गया, ए बी का वर्ग आ गया। आपने क्या करवाया, बी सी का वर्ग और ए सी का वर्ग करवाया तो आपके पास बी सी का वर्ग आ गया। मतलब कर्ण का वर्ग है जो आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के क्या आ गए, समान आ गए। तो ये कह देंगे कि आपके पास ये जो तीन लंबाई है कौन सी, 7, 24 और 25 क्या करेगी, समकोण त्रिभुज का निर्माण करेगी भाई, समकोण त्रिभुज बनाएगी। बस यही आपको देखना है, समकोण त्रिभुज बनेगा। और देख लेते हैं, है ना। इनको नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, ABC त्रिभुज ले सकते हैं, PQR ले सकते हैं। जैसे मान लो मैं PQR से समझाऊं तो मैं इनका नाम लिखता हूं। देखो पहली भुजा मैंने क्या ली, PQ 3 सेंटीमीटर ली, ठीक है। दूसरी PQ के बाद में क्या ले ली, QR क्या ले ली 8 सेंटीमीटर। और एक और रह गया PR, ये 6 सेंटीमीटर। अब देखो सबसे जो बड़ी भुजा है वो 8 है, 8 को कर्ण लेंगे एक बार, ठीक है। पहले PQ का स्क्वायर मैं करवाऊँ। देखो PQ का वर्ग मैंने करवाया 3 का वर्ग क्या आया 9, फिर मैंने PR का वर्ग करवाया 6 का वर्ग क्या आया 36 आया, आ गया ना। अब देखो मैं QR का वर्ग करवा लेता हूँ। QR का वर्ग मतलब 8 का वर्ग क्या आया 64। क्या इन दोनों को जोड़ने से मतलब PQ के वर्ग में PR के वर्ग को जोड़ोगे तो देखें रिजल्ट क्या आ रहा है, 36 के अंदर 9 आप जोड़ोगे तो देखो क्या आएगा। तो जैसे आपने जोड़ा भाई 9 आपको जोड़ देना, 4 40 और 45 45 आया, 64 नहीं आया, ये नहीं आया। तो इसका मतलब देखो क्या हुआ कि PQ का वर्ग और PR का जो वर्ग है वो नॉट इक्वल्स टू किसके, QR के वर्ग के बराबर नहीं आया तो समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा। तो आप कारण क्या लिखोगे कि समकोण त्रिभुज नहीं होगा, समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा। मतलब दो भुजाओं के वर्गों का योग यदि तीसरी भुजा के वर्ग के समान आ जाए तो कहा जाएगा कि आपका जो भुजाएं दे रखी है वो क्या करेगी, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेगी। और नहीं आ रहा तो नहीं करेगी भाई। इसी प्रकार देखो दो हो गए, तीसरा और सेम इसके जैसा ही है, 50, 80 और क्या दे रखा है 100। इनको भी फिर से मैं ABC नाम दे देता हूँ, आपके कुछ भी लिख दीजिए। AB का मान क्या आया 50 सेंटीमीटर,
BC को मैंने क्या लिया 80 सेंटीमीटर और AC को मैंने क्या लिया है 100 सेंटीमीटर। अब इनके मैं वर्ग करवाता हूँ। देखो AB का स्क्वायर मतलब 50 का स्क्वायर, तो 5 का क्या हुआ 25, एक जीरो का क्या आएगा 2 जीरो, ये मान आ गया। आगे अब किसका करवा लो, BC का वर्ग कर लो, मतलब 80 का स्क्वायर, 8 का क्या हुआ 64, एक जीरो के 2 जीरो, और कौन रह गए AC रह गए। AC का वर्ग करोगे मतलब 100 का स्क्वायर करो तो 2 जीरो है, कितने जीरो आ जाएंगे 4 जीरो आ जाएंगे। तो AC इसमें सबसे बड़ी भुजा थी, तो बाकी की दो भुजाओं के वर्गों को जोड़ के चेक करवाएं भी, तो आप किस किस को जोड़ोगे कि AB के वर्ग में BC के वर्ग को जोड़ोगे। तो AB का वर्ग क्या मिला था 2500, BC का वर्ग क्या मिला 6400, आप जोड़ो देखो 2 जीरो, 4 में ये 5 ऐड होके 9, 6 में ये ऐड हुआ 8 आ गया। तो कुल मिला के आप ये देखो कि जो तीसरी भुजा का वर्ग है इसके बराबर नहीं आया, तो आप ये लिखोगे कि 1 0 0 0 0 इसके इक्वल नहीं आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि AB का वर्ग BC का वर्ग है, दोनों का जो एडिशन है वो किसके AC के वर्ग के बराबर नहीं आया। नहीं आया तो लिख देंगे कि समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा। क्या नहीं होगा, समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा। तो बस आपको ये चेक करवाना है ना, ऐसे वर्ग करवा के चेक करवाना है। अब आप ये देख लीजिए लास्ट है इसका चौथा, इसमें भी आप कुछ नाम लिख सकते हैं। फिर से आप PQ 13 सेंटीमीटर ले लो, QR है इसको 12 सेंटीमीटर, और PR है इसे आप क्या ले लो 5 सेंटीमीटर ले लो। ठीक है, तीनों का वर्ग करो। सबसे बड़ी भुजा कौन है 13 है, मतलब PQ है। तो PQ का जो वर्ग है वो इन दोनों के वर्गों के योगफल के बराबर आना चाहिए। तो पहले देखो आप PQ का वर्ग करवाओ, तो PQ का वर्ग करवाए मतलब 13 का वर्ग क्या आया 169, 169 आ गया। इसी प्रकार QR का वर्ग करोगे 12 का वर्ग क्या आएगा 144, और PR का वर्ग मतलब 5 का वर्ग क्या आएगा 25। अब इन दोनों को जोड़ के देखो, क्योंकि ये तो कर्ण के बराबर हो गया ना, कर्ण वाले को छोड़ के शेष दो भुजाओं को आपस में जोड़े हुए। तो 144 के अंदर क्या जोड़ा 25, तो ये आ जाएगा आपका 169, इसके इक्वल आ गया ना। देखो किसके कि PR के स्क्वायर के इक्वल आ गया। तो ये लिख दिया जाएगा कि PR का स्क्वायर प्लस में QR का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया PQ का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि आता है समकोण त्रिभुज बनाएगी भाई ये भुजाएं, तो समकोण त्रिभुज बनेगा। तो ये समकोण त्रिभुज आपका बन गया। इस प्रकार से आपको क्या है चारों प्रश्नों के अंदर चेक करवाना है तीनों भुजाओं का। पहले तो आप क्या करवा लो स्क्वायर करवा लो, स्क्वायर करवा के फिर देखेंगे कि किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का यदि योग करवाए जाए तो वो यदि तीसरी भुजा के वर्ग के समान आ जाए तो कह देंगे कि समकोण त्रिभुज बनेगा, अन्यथा समकोण त्रिभुज आपका नहीं बनेगा। तो इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि और आगे चलें। आगे वाला प्रश्न और करते हैं। तो ये रहा आपका सेकंड प्रश्न। ये कह रहा है कि एक त्रिभुज आपका PQR है। क्या है, एक त्रिभुज PQR समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज में ये देखना है कि कोण जो P है वो आपका समकोण है। तो आप समकोण त्रिभुज की रचना करें, इस प्रकार से आप समकोण त्रिभुज को बनाओ। यहाँ आपने क्या लिया देखो 90 डिग्री का एंगल लिया, ये आपका क्या हो गया P हो गया। अब ये Q और R आप कहीं लिख दो, जैसे यहाँ मैंने क्या लिया Q और यहाँ पे क्या लिया है R लिया है। तो यही चाहता देखो एक PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P क्या है समकोण है, तो बन गया है। फिर ये कह रहा है कि QR मतलब इस भुजा QR पर एक बिंदु M इस प्रकार है कि PM P से M परपेंडिकुलर वे, यहाँ से एक मैंने लंब बना दिया है, वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है किसके साथ में QR के साथ, ये कंडीशन। तो आपको ये दर्शाना देखो PM का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर इस लाइन का वर्ग किसके QM के और MR के मल्टीप्लाई के इक्वल आ जाना चाहिए। तो देखो इसमें आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो संगत भुजाओं के अनुपात लेते हुए भी कर सकते हैं, या आप समकोण त्रिभुज का गुण काम में लेते हुए भी कर सकते हैं। देखो दोनों तरीके सही हो जाएंगे आपके, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में स्क्वायर में भी आ रहा है, इधर स्क्वायर में नहीं आ रहा, तो आप समरूपता के द्वारा भी कर सकते हैं आराम से। तो जैसा आप चाहते हैं उसी क्रम में करें।
तो अपना एक काम कर लेते हैं, समकोण त्रिभुज वाला सॉल्यूशन लेके चलते हैं। तो देखो समकोण त्रिभुज मेरे पास 3 है। एक तो कौन सा, ये वाला, एक हो जाएगा आपका ये वाला, और एक ये खुद है पूरा, ये समकोण त्रिभुज है। तो मैं ये तीनों को लेके चलता हूँ, ठीक है। तो पहले ले लेता हूँ कौन सा, पी क्यू एम, कि त्रिभुज पी क्यू एम में, पी क्यू एम के अंदर देखो यहाँ से जो एम एंगल है वो 90 डिग्री का है। तो इसमें मैं क्या लिखूंगा कि आता है पाइथागोरस लगाने पर, क्या लगाने पर, पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, या पाइथागोरस प्रमेय से ये 90 डिग्री का कोण हो गया। तो सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। तो कर्ण तो हो गया आपका पी क्यू। तो क्या लिखा जाएगा, पी क्यू का वर्ग बराबर आधार हो जाएगा पी एम और लंब हो जाएगा क्यू एम। तो मैं लिखूंगा भाई पी एम का वर्ग प्लस क्यू एम का वर्ग। समीकरण नंबर आपकी क्या आ गई, 1 आ गई। इसी प्रकार मैं ये दूसरा वाला त्रिभुज ले रहा हूँ, कौन सा, पी एम आर। तो लिखता हूँ त्रिभुज पी एम आर में, इसमें भी आपका जो एंगल एम है ये वाला, ये 90 डिग्री का भी। तो एंगल एम आपका 90 डिग्री है। तो इसमें भी आप क्या लगाओ, पाइथागोरस लगाओ। तो लिखेंगे अतः पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस लगाओगे तो ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण। कर्ण क्या आया, पी आर आया। तो आप क्या लिखोगे, देखो पी आर का वर्ग बराबर एम आर का वर्ग प्लस पी एम का वर्ग। ये समीकरण नंबर आ गई 2। इसके बाद तीसरा त्रिभुज आपका कौन सा है, पूरा पी क्यू आर है। अब आप ले कौन सा त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल कौन सा, देखो पी 90 डिग्री का एंगल है। तो इसमें भी आप क्या लगाओ, पाइथागोरस। तो फिर से वही लाइन क्या आता है, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से देखो होगा क्या, ये 90 डिग्री है तो कर्ण कौन सा हो गया, क्यू आर। तो ये लिखेंगे कि क्यू आर का वर्ग इक्वल्स टू पी आर का वर्ग, आधार का वर्ग, प्लस लंब कौन सा हो जाएगा, पी क्यू का वर्ग। ये समीकरण नंबर हो गई आपकी क्या, 3। और साथ में ये भी चाहिएगा, देखो जो पूरा क्यू आर है वो किससे बना, देखो क्यू एम प्लस एम आर से। पूरा जो क्यू आर है वो क्यू एम प्लस एम आर से बना हुआ है। तो इसको भी मैं एक अन्य समीकरण और लिख देता हूँ कि जो क्यू आर है वो क्यू एम प्लस एम आर से बना हुआ है। ये समीकरण नंबर 4 मैंने लिख दी। अब ये लिखने के बाद कौन सी समीकरण को कहाँ रखा जाए, कहाँ से वैल्यू निकाले जाए। तो देखो कुल मिला के समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, देखो 3 को आप देखो, पी क्यू है ये पड़ा पी क्यू, पी आर का वर्ग ये रहा, और क्यू आर की वैल्यू आपकी ये हो गई। तो समीकरण नंबर 3 में 1, 2 और 4 से वैल्यू रख दी जाए। तो यही मैं ले रहा हूं, देखो समीकरण नंबर 3 में समीकरण 1, 2, 4 से मान रखने पर, अब देखो मान रखते हैं। जैसे क्यू आर है तो क्यू आर की वैल्यू मैंने क्या रखी, देखो क्यू एम प्लस एम आर, इसका वर्ग बराबर पी आर का मान, समीकरण नंबर 2 से पी आर का मान ये रहा। तो मैं क्या लिख लेता हूं कि एम आर का वर्ग प्लस पी एम का वर्ग फिर प्लस पी क्यू का वर्ग है। समीकरण नंबर 1 से मैं लिखूंगा यहाँ पी एम का वर्ग प्लस क्यू एम का वर्ग। आसानी प्रश्न है, ज़्यादा कठिन नहीं है। अब देखो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, मतलब क्यू एम इंटू एम आर। ये मल्टीप्लाई के अंदर है वे दोनों, ठीक है। सामने आपका जो भी पार्ट था उसे मैं एक बार दोबारा से लिख देता हूं, ठीक है। ये pm है, 2 बार कैसे आ गया, ये मैंने पहला त्रिभुज लिया था उसमें, हाँ ठीक है 2 बार ही आएगा। तो ये दोनों जुड़ के क्या हो गया, आपका डबल हो गया। तो कौन हो जाएगा, डबल pm का वर्ग और प्लस कौन रह गया, qm का वर्ग। देखो इसमें ये mr का वर्ग लिखा, pm का वर्ग डबल हो गया, तो इसको मैंने यहाँ कंबाइंड करके लिखा, और qm का वर्ग। qm के वर्ग से qm के वर्ग को काट दो, mr से mr को कैंसिल कर दो, बच गया कौन, बच गया आपका 2qm
ब्रैकेट लगा देता हूँ ताकि ठीक रहेगा आपका। ये MR इक्वल्स टू 2PM², 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कुल मिला के अब क्या रहा कि QM इंटू MR इक्वल्स टू PM का वर्ग। यही देखो सिद्ध करना था, यही आपको सिद्ध करना था। ऐसे लिखा हो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं। मतलब इसको आप पहले ले लो PM का वर्ग, ये आपका QM इंटू MR, ये हैंस प्रूव आ गया, इति सिद्धम आपका उत्तर आ गया। तो देखो ये वाला प्रश्न भी आसान है, कुछ नहीं करवाए। इसमें आपको देखना है कि भाई कितने समकोण त्रिभुज आ रहे हैं। तो एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये खुद दे रखा है, तो मैंने इन तीनों को अलग अलग लिया है और पाइथागोरस लगाई है। साथ में क्या लिखा है कि जो QR है वो पूरा किससे जनरेट हो रखा है, QM और MR से बना हुआ है। तो फिर इन तीनों की वैल्यू इसके अंदर सेट करके इसके स्क्वायर को खोला और साथ में जो ऐड हो रहा था उसको ऐड किया और जो सब्ट्रैक्ट हो रहा था उसको मैंने वहीं से कैंसिल करवा दिया और अपना उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रश्न का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये रहा आपका तीसरा प्रश्न। तो तीसरे प्रश्न में आपको एक आकृति बना के दे रखी है और साथ में ये भी कह रखा है कि जो आपका ABD त्रिभुज है वो क्या है, समकोण त्रिभुज है, जहाँ पर कोण A आपका 90 डिग्री का है। A कोण क्या है, समकोण। ये देखिए आपका ये वाला A कोण। फिर ये कह रहा है कि जो AC लाइन है वो BD के क्या है, परपेंडिकुलर है, लंबवत है। तो ये वाला एंगल भी 90 का है। इधर देखोगे तो ये वाला एंगल भी क्या 90 डिग्री का रहेगा। तो देखो दर्शाना है, तीन चीज़ें आपको दर्शानी है। तो जैसा कि मैंने अभी पिछले प्रश्न में ये भी कहा था कि दो त्रिभुज को समरूप करवा के भी आप उसका आंसर निकाल सकते हैं और समकोण वाले से निकाल सकते हैं। तो समकोण वाले से तो मैंने आपको बता दिया। इसमें ये देखो क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है AB मतलब ये भुजा ये वाली, BC मतलब ये वाली, और BD मतलब कंप्लीट ये। तो इसमें देखो दो त्रिभुज का जिक्र हो रहा है। एक तो बड़े वाला त्रिभुज है कौन सा, ABD, उसकी एक भुजा BD काम में आ रही है। एक ये छोटे वाला त्रिभुज आपका ABC है, इसमें ये BC काम में आ रहा है। तो मैं इन दो त्रिभुजों को लेऊंगा, एक तो लेऊंगा क्या ABC और एक बड़े वाला त्रिभुज आपका ABD। ये लेके अपने ये सिद्ध कर सकते हैं पहले वाला पार्ट। करना क्या होगा, इन दोनों त्रिभुजों को मैं समरूप सिद्ध करवाऊंगा। जैसे ये समरूप आ जाएंगे तो ये कहेंगे कि संगत भुजाओं के अनुपात क्या रहने, समान रहने। तो वहां से ये आपका आंसर है वो निकल के आएगा। फिर देखेंगे कि भाई किस किस को आपको लेना है, कौन सा त्रिभुज आपको काम में लेना है, ये यहाँ से पढ़ के पता चल जाएगा। तो मैं लेता हूँ कौन सा त्रिभुज ABC तथा बड़े वाला त्रिभुज ABD में, इन दो त्रिभुजों के अंदर समरूप सिद्ध करने के लिए देखो ABC ABD, तो इसमें भुजा AB तो कॉमन आ रही है, तो मैं लिखता हूँ कि AB बराबर AB। क्या कारण है, उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा आ गई आपकी। ये ले तो ठीक है, नहीं ले तो दो एंगल के द्वारा आप करवा सकते हैं। भाई बड़े वाले त्रिभुज में एंगल A 90 का है और छोटे वाले त्रिभुज में C क्या है 90 का है। तो आप ये लिखें कि कोण C बराबर क्या है, कोण D। क्या कारण, 90 डिग्री के कोण है, 90 डिग्री के क्या आ गए, कोण आ गए। और फिर ये जो आपका ये वाला कोण B है, देखो इसमें भी काम में आ रहा है, बड़े वाले में भी काम में आ रहा है। तो ये लिखेंगे कि एंगल B इक्वल्स टू क्या है, एंगल B। ये आपका क्या हो गया, उभयनिष्ठ कोण हो गया। तो देखो हुआ क्या कि कोण भुजा कोण क्या है, कोण भुजा कोण समरूपता से ये दोनों त्रिभुज आपके क्या हो गए, समरूप सिद्ध हो जाएंगे। तो समरूप हो जाएंगे तो अपने को क्या लिखना है कि त्रिभुज ABC समरूप होगा किसके, त्रिभुज ABD के। किस नियम के द्वारा, कि कोण भुजा कोण नियम से, कोण भुजा कोण नियम से। वैसे अगर आप दो कोण भी समान आप करवा सकते हैं तो उस कंडीशन में आपको भुजा को समान करवाने की आवश्यकता नहीं है। कोण कोण नियम समरूपता से भी क्या हो जाएंगे, ये दोनों त्रिभुज आपके समरूप आ जाएंगे। अब त्रिभुज समरूप हैं तो आप ये लिखोगे कि आता है संगत भुजाएं, आता है संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। भाई समानुपाती होंगी, संगत भुजाएं वो क्या होगी, समानुपाती होगी। अब देखो संगत भुजाएं ले कैसे, एक तो ट्राइंगल आपका यूं बना हुआ है, एक यूं उल्टा बना हुआ है। तो इन दोनों को आप एडजस्टमेंट करें। भाई एक बार मैं ऐसे बनाता हूँ, ठीक है, इन दोनों को रफ में आप ऐसे बना के चेक करें।
ये बड़े वाला त्रिभुज मैं ले रहा हूँ, देखो ये बड़ा त्रिभुज लिया, तो इसमें तो जैसा ये लिखा हुआ वैसे लिख रहा हूँ, देखो ए बी और डी। अब देखो छोटे वाले त्रिभुज में और बड़े वाले में एंगल भी सेम है, तो इसका एंगल भी यहाँ है, तो इसका भी एंगल मैं भी यहाँ बना लेता हूँ। छोटे वाले में जो 90 डिग्री का एंगल है वो कहाँ आ रहा है, सी पर आ रहा है, तो मेरे पास सी यहाँ लिखा जाएगा। बच गया कोण आपका ए, तो ए कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। अब आप देखिए कि कौन कौन सी भुजा चाहिए। ए बी चाहिए, ए बी तो आपको चाहिए। बी सी चाहिए, मतलब बी सी आपको चाहिए। और क्या चाहिए, बी डी चाहिए, मतलब बी डी आपको चाहिए। तो क्या नहीं चाहिए भाई, ए डी नहीं चाहिए, ए डी नहीं चाहिए और ए सी नहीं चाहिए। इन दोनों को छोड़ के आप अनुपात ले लीजिए। तो अनुपात आप लोगे तो इसमें तो क्या लेना, जैसे ए बी, ये भुजा क्या आएगी, बी सी, तो मैं लिख रहा हूँ ए बी बटा बी सी बराबर होगा कौन सी भुजा, बी डी, इसके ताई बी डी, इसकी भी इधर वाली, तो ये भुजा आपकी क्या आई, ए बी। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओ, देखो ए बी की मल्टीप्लाई ए बी से, तो आपके पास क्या है, ए बी का वर्ग बराबर यहाँ आएगा बी सी इंटू बी डी, क्या है, बी सी इंटू बी डी। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो आपका सिद्ध हो गया, पहला पार्ट है वो सिद्ध हो गया। लो हेंस प्रूव आपका आ गया, फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करवाना आपको। दो त्रिभुजों को समरूप करवाना है, संगत भुजाओं का अनुपात जैसे आप लिखोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो ये उससे हालांकि छोटा है। अब इसमें आप ये देखिए कि मैं इसको हटा देता हूँ, ये रफ डायग्राम है वो अपने अब काम के नहीं है, इनको मैंने फिर हटा दी और बना लिए जाएंगे यदि आवश्यकता रहेगी तो। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें आप देखो, एक तो भुजा दे रखी है AC, तो AC तो आपकी ये वाली होगी। फिर दे रखा है देखो BC, BC हो गया आपकी ये वाली, और DC, DC हो गया आपकी ये वाली। ये प्रश्न सेम जो अभी अपने सेकंड प्रश्न जो किया था वो का है, डिट्टो आपका वही प्रश्न है। तो इसको तो आप एक काम करें कि जो मैंने सेकंड वाला करवाया सेम उसी पैटर्न के द्वारा कर लीजिए ताकि आसानी से हो जाएगा। ठीक है ना, सेम जो सेकंड करवाया था उसके जैसा का जैसा ही है। उसमें PQR था, इसमें ABCD आ रहा है। तो एक काम करते हैं, आप तीन त्रिभुज लो, समकोण त्रिभुज, एक ये वाला और एक ये खुद बड़े वाला। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ ABC। क्या लेता हूँ कि त्रिभुज ABC में ABC के अंदर एंगल जो C है वो 90 डिग्री का है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि एंगल C बराबर 90 डिग्री। तो फिर अपने वही लाइन क्या आता है, पाइथागोरस लगाने पर, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय आप लगाओगे तो 90 के सामने वाला क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो AB का वर्ग, देखिए कि AB का वर्ग बराबर BC का वर्ग प्लस AC का वर्ग। ये समीकरण नंबर क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, अब आप कौन सा त्रिभुज ले, ऊपर वाला ACD आप लेंगे। त्रिभुज कौन सा, ACD में, ACD के अंदर वही एंगल C है वो आपका 90 डिग्री का है। तो फिर लिखा कि एंगल C क्या है, 90 डिग्री का है। तो इसमें भी आप पाइथागोरस लगाओ, तो फिर लिखेंगे अतः पाइथागोरस से, अतः पाइथागोरस से क्या होगा, देखो ये 90 डिग्री का है, तो सामने वाली भुजा क्या आई, AD, AD क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो ये लिखेंगे कि AD का वर्ग, आधार क्या ले लो आप, AC ले लो कि AC का वर्ग, और प्लस में क्या रखा भाई, CD का वर्ग। ठीक है ना, ये मान आ गया। अब इसके बाद ये समीकरण नंबर क्या आ गए, 2। 3 नंबर जो त्रिभुज आपका कौन से वाला है, ये वाला पूरा बड़े वाला त्रिभुज कौन सा, ABD में। ABD के अंदर एंगल जो A है वो आपका 90 डिग्री का। भाई बड़े वाले त्रिभुज के अंदर कोण A 90 डिग्री का है, तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या है, BD, ये कर्ण होगी। तो आप क्या लिखोगे कि BD का वर्ग बराबर, BD का वर्ग क्या होगा, AB का वर्ग प्लस AD का वर्ग, AB का वर्ग प्लस AD का वर्ग। समीकरण नंबर 3 होगी। और जैसा कि पिछले प्रश्न में भी किया था कि पूरा ये जो BD है वो किसके द्वारा बना हुआ है, BC प्लस CD के द्वारा। तो ये भी एक समीकरण लिखें कि BD बराबर क्या होगा, BC प्लस CD। ये समीकरण नंबर क्या होगी, 4। अब देखो वैल्यू कहाँ रखनी है, जो बड़े वाला त्रिभुज आपने काम में लिया था उसके अंदर रखें भाई। BD का ये वाला मान उठा के यहाँ रखा जाएगा, AB का ऊपर वाला मान ये देखो समीकरण नंबर 1 से यहाँ रखेंगे, AD का मान समीकरण नंबर 2 से यहाँ रखेंगे। तो समीकरण नंबर 3 में वैल्यू रखी जाए। समीकरण नंबर 3 में किस किस से, समीकरण नंबर 1, 2 व 4 से मान रखने पर, अब इनमें मान रखा जाएगा। देखो तो BD की जगह मान रखो, BD का मान क्या है, BC प्लस CD। तो BD का वर्ग है तो इन दोनों का होल स्क्वायर लग जाएगा।
ए बी का वर्ग आप यहाँ से देखोगे क्या आ रहा है, देखो ए बी का वर्ग क्या है, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। फिर आप देखो 3 नंबर में ए डी लिखा हुआ, तो ए डी का वर्ग किसके बराबर है, ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर के बराबर है। आप इसका होल स्क्वायर खोलोगे देखो तो क्या लिखोगे, बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस 2 बी सी इंटू सी डी, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू, सामने आपने देखा कि बी सी का वर्ग ए सी सेम आ गए, तो क्या लिखोगे, ट्वाइस हो गया ए सी का वर्ग और सी डी का वर्ग। फिर वही कंडीशन, सी डी से सी डी कैंसिल, बी सी से बी सी कैंसिल, बच गया कौन कि ट्वाइस ऑफ बी सी इंटू सी डी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए सी का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, तो ये बन गया बी सी इंटू सी डी इक्वल्स टू ए सी का वर्ग। इसको आप सीधा कर लीजिए कि ए सी का वर्ग बराबर क्या आया, बी सी इंटू सी डी। ये भी आपका आंसर आ गया, सेकंड वाला उत्तर भी आ गया, फर्स्ट भी आ गया। अब रह गया देखो तीसरे जो प्रश्न में कौन कौन सी भुजा दे रखी है। पहला आपको दे रखा है ए डी, मतलब ये वाली भुजा ए डी, बड़े वाले त्रिभुज की, या यूँ कह सकते हैं इस त्रिभुज की भुजा ए डी। फिर एक दे रखा है बी डी, बी डी मतलब ये बड़े वाले त्रिभुज की भुजा, और सी डी क्या दे रखा है, ऊपर वाले की। ये सेम पहले की जैसा ही है, सेम जो पहला प्रश्न था उसमें इस त्रिभुज की और बड़े वाले त्रिभुज की भुजाओं के साथ कॉम्बिनेशन था। अब आप तीसरे रिजल्ट को देखोगे तो बड़े वाले त्रिभुज और ये जो ऊपर वाला छोटा त्रिभुज है इनका कॉम्बिनेशन है। तो अपने काम करते हैं, दो त्रिभुजों को लें और इनको समरूप सिद्ध करवाएं ताकि इनकी भुजाओं का अनुपात है उससे अपना आंसर आ जाए। तो ठीक है भाई, पहले के जैसा ही कर लिया जाए। ये तो मैंने इसलिए करवाया ताकि आपको जो सेकंड प्रश्न और ये अलग अलग नहीं प्रतीत हो। अब एक काम करता हूँ, दो त्रिभुज लेता हूँ, कौन सा, ए बी डी, तथा दूसरा त्रिभुज कौन सा आएगा, ऊपर वाला देखो सी ए डी या ए सी डी लिख लो, एक ही चीज़ है ए सी डी में। इनमें देखो मैं सीधे आपके और दो कोण समान करूँगा, कोण सी और कोण ए। कोण ए बराबर क्या आएगा, कोण सी, कारण क्या है 90 डिग्री के कोण है इसलिए समान है। दूसरा कि एंगल जो डी है वो बड़े वाले में भी सेम है और छोटे वाले त्रिभुज में भी सेम आ रहा है, तो एंगल डी बराबर क्या लिखा, एंगल डी। कारण आप ये लिखना कि उभयनिष्ठ कोण है तो ये क्या हो गए, समान हो गए, और दो कोण समान कर दिए तो और कुछ आपको करवाने की आवश्यकता नहीं है। तो अब आप ये लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा किसके, त्रिभुज ए सी डी के। किस नियम के द्वारा, कोण कोण समरूपता से, किसके द्वारा, कोण कोण समरूपता से। ये आपने समरूप सिद्ध करवा दिए। और यदि दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनके संगत भुजाएं क्या होगी, समानुपाती। तो ये बात भी लिखें कि आता है संगत भुजाएं, आता है संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। संगत भुजाएं क्या होगी, समानुपाती होंगी भी। ठीक है, इसको भी आप सेम ऐसे ही करके देखना, इसका भी रिजल्ट आपका सेम आएगा। अब देखो कोण मतलब भुजाएं हैं, भुजाएं ले कैसे, एक में तो 90 डिग्री यूँ आ रहा है और छोटे वाला 90 डिग्री इधर आ रहा है, तो सेम वही तरीका आप रफली ऐसे दो चित्र बना लें। और एक तो आप बड़े वाले को ही ले लो, ए बी डी जैसा लिखा हो वैसे लिखें भाई, ए बी और डी। अब देखो आपने ये देखा कि कोण डी है वो दोनों का सेम है, तो जहाँ डी लिखा हुआ है वहाँ आपको डी लिखना है। ये डी ऊपर है ना, इसमें भी डी यहाँ आएगा। अब देखोगे कि ये वाला कोण 90 डिग्री का था, छोटे वाले में कोण सी 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री का एंगल आपने ये ले रखा है तो सी आएगा यहाँ पे। बच गया कौन सा, देखो ए सी और डी, तो क्या रह गया आपका, ए नहीं आया तो ए आएगा आपका यहाँ। अब देखना है कि कौन कौन सी भुजाओं का अनुपात लें, तो इसके अंदर कौन सी नहीं आ रही उसको आप छोड़ दें। देखो एक तो आ रहा है ए डी, मतलब ये आएगी, उसके बाद फिर क्या आएगा बी डी, मतलब ये भी आ रही है ना, और क्या आ रहा है सी डी, मतलब ये भी आ रहा है। इसका मतलब ये ए बी नहीं आ रहा ना, कहीं ए बी नहीं लिखा हुआ, ये नहीं आ रहा तो ये भी भुजा कैंसिल हो जाएगी। बाकी का आप अनुपात ले लीजिए। तो इस वाले की भुजा में क्या लिखता हूँ, ए डी, इधर वाली भुजा क्या होगी, सी डी, बराबर इस त्रिभुज की भुजा में क्या लिखूंगा, बी डी। इस त्रिभुज की सेम संगत भुजा क्या आएगी, ए डी। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाए भी, ए डी की मल्टीप्लाई ए डी से, तो क्या आया ए डी का वर्ग, सी डी की मल्टीप्लाई बी डी से, तो क्या आया सी डी इंटू बी डी। ये आपका तीसरे वाला भी सिद्ध हो गया। आप यहाँ लिख सकते हैं हैंस प्रूव। तो ये देखो बिल्कुल आसान प्रश्न है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा सा प्रश्न बड़ा था
क्योंकि एक के प्रश्न में 3 चीज़ें आपसे पूछ रखी थी, मतलब प्रश्न हो गया आपका 3 गुना। तो थोड़ा सा समय ज़रूर लगेगा, बाकी ऐसा नहीं भी आपको नहीं आएगा। तो आज के वीडियो में पहला, दूसरा और तीसरा अपने 3 प्रश्न हो गए कंप्लीट। नेक्स्ट प्रश्नों को नेक्स्ट वीडियो में फिर शामिल कर लिया जाएगा, और कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच।